मई में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय डिफेंस कंपनियों के शेयरों में आई तेजी के बाद अब डिफेंस शेयरों पर दबाव बना हुआ है। जून अंत से निफ्टी डिफेंस इंडेक्स 11% तक टूट गया है। जून में ये 9,195 के ऊपरी स्तर तक पहुंच गया था, जो अब घट करके 8,000 से नीचे आ गया है। जुलाई के दौरान कई डिफेंस कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जिस वजह से डिफेंस सेक्टर में दबाव देखने को मिल रहा है। सर, पहला तो प्रश्न जो है वो यही रहेगा कि डिफेंस स्टॉक्स में कितनी गिरावट देखने को मिली है और इसकी बड़ी वजह आप क्या मान रहे हैं? डिफेंस स्टॉक्स का और डिफेंस सेक्टर का मेल्टडाउन महत्वपूर्ण इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि आपको पुल याद होगा कि भारत के में जनवरी के बाद से भारतीय बाजार के जो सिरमौर थे, सबसे उत्साहित सेगमेंट था ये था वो डिफेंस स्टॉक्स का ही था। हालांकि कई सारी चुनौतियां उस समय भी थी डिफेंस कंपनियों में, लेकिन बाजार अपने जोश में आगे चल रहा था और उसका असर हमने म्यूचुअल फंड पर भी देखा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी कई डिफेंस थीमेटिक फंड आए जिन्होंने लोगों से पैसा लिया और माना गया कि भारत की डिफेंस कंपनियां रिकॉर्ड निर्यात करेंगी और मुनाफा कमाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। निफ्टी अगर हम आंकड़े करीब से देखें तो पहली छमाही में निफ्टी इंडिया के इंडेक्स ने करीब 35% के आसपास का रिटर्न दिया था, जो आंकड़े बताते हैं। लेकिन जून के अंत से इंडेक्स में 11% की गिरावट आई है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, पारस डिफेंस, जेन टेक्नोलॉजीज, मझगांव डाक, कोचिन शिपयार्ड जैसे स्टॉक 13 से 18% गिर चुके हैं, जो आप विपुल जी बेहतर रोज ट्रैक कर रहे हैं और बता रहे हैं। एचएल और बीईएमएल में करीब बीईएमएल और बीएल में 6 से 8% की गिरावट आई है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि निर्यात को लेकर अति आशावाद था भारतीय कंपनियों के बीच में। बहुत सारे निवेशकों को नहीं पता था कि ऑर्डर बुक होना और ऑर्डर को डिलीवर करने के बीच में बड़ा लंबा फर्क होता है। सरकार जब कुछ खरीद का फैसला लेती है और उसको बजट अप्रूव करती है, उसमें महीनों निकल जाते हैं। सरकारी समर्थन दिख रहा था, थोड़ा सा ऑपरेशन सिंदूर की फ्रिंजी थी, इसके कारण बाजार में डिफेंस स्टॉक्स में तेजी आई। म्यूचुअल फंड और बड़े निवेशकों ने जून जुलाई में 1700 करोड़ की बिकवाली की और यहीं से गिरावट शुरू हुई, क्योंकि तब ये समझ में आ गया कि स्टॉक्स ओवरबॉट थे, क्योंकि बड़े ऑर्डर्स में देरी है, क्षमताएं सीमित हैं। मध्य पूर्व इजराइल में तनाव कम होने के बाद डिफेंस को स्टॉक्स को लेकर जो सेंटीमेंट बना था वो कमजोर हुआ और इसकी वजह से हमने जून के बाद इन सारे स्टॉक्स में तेज गिरावट देखी। और अब वो बड़े निवेशक जो बता रहे थे कि डिफेंस में बहुत उत्साह है, बहुत दम है आगे आने वाले समय में, वो भी मान रहे हैं कि नहीं, वास्तविकता और मैक्रो और फंडामेंटल्स कंपनियों के इतने बड़े इतनी कीमत, इतनी बढ़ोतरी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। जी, अब सर, डिफेंस स्टॉक्स को लेकर के म्यूचुअल फंड क्या रुख अपना रहे हैं और यहाँ से अगर हम देखें तो भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है डिफेंस स्टॉक्स को लेकर के? विपुल, आप करीब से बाजार को देख रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स ने बड़ी बिकवाली की है डिफेंस स्टॉक में। हमने बताया आपको 1700 करोड़ की बिकवाली तो म्यूचुअल फंड ने की। सोलर इंडस्ट्रीज, जेन टेक्नोलॉजीज, जीआरएसई, कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डाक, इनमें सब में म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली की है। म्यूचुअल फंड से मान रहे हैं कि उनके इस स्तर तक कीमतें चली गई थी, उसके बाद अब इनमें और ज़्यादा बढ़ोतरी की क्षमता, दम नहीं बचा था, इतना बारूद नहीं बचा था कि ये स्टॉक इतने ऊपर जा सके। इसलिए जुलाई में 7 स्टॉक्स में नई खरीदारी केवल 100 करोड़ रुपए के आसपास सीमित रही, ऐसे आंकड़े में पता चल रहे हैं। थीमेटिक रक्षा फंड, डिफेंस फंड्स को भी देखें तो इन्होंने 3 महीने में 38% तक रिटर्न दिया है, 6 महीने में 30% रिटर्न दिया है। इसमें मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड ETF है, HDFC का डिफेंस फंड है, आदित्य बिरला का फंड है। लेकिन अब हाल में गिरावट के बाद इन सारे फंड्स में अस्थिरता बढ़ रही है। जून के अंत से ये भी वोलेटाइल हो रहे हैं। HDFC डिफेंस फंड का AUM करीब 6,600 करोड़ के आसपास है। मोतीलाल ओसवाल और आदित्य बिरला के फंड का ये जो फंड्स है उनका AUM करीब 4,400 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है। रक्षा म्यूचुअल फंड, जो भी डिफेंस म्यूचुअल फंड है, वो लगभग ऐसा लग रहा है कि हाई रिस्क जोन में है और अब ये लंबी अवधि के निवेशकों के लिए ज़्यादा उपयुक्त हैं, जिन्हें लंबे समय में ऑर्डर मैच्योर होने के बाद, कंपनियों के पास ऑर्डर आने के बाद डिमांड बढ़ने की और डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ने की उम्मीद है। सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। संभावनाएं अच्छी हैं, लेकिन निकट भविष्य में रिटर्न की बड़ी अस्थिर रहने के संकेत मिल रहे हैं। तो अभी भविष्य को लेकर के थोड़ी सी अनिश्चितता रहेगी सर अभी?
हाँ, भविष्य के लिए निश्चितता इसलिए रहेगी क्योंकि जैसा आप देखें ना, डिफेंस कंपनियों के पास सबसे बड़ा जो स्रोत है वो सरकार का खर्च है। सरकार ही उन्हें ऑर्डर देती है, पर एक डिफेंस ऑर्डर आने में, उसको एग्जीक्यूट होने में, ऑर्डर बुक को कैश में बदलने में और उसकी का पेमेंट और भुगतान आने में बेहद लंबा समय लगता है। तो बाजार में जो यूफोरिया, जो उत्साह था, वो ऑर्डर्स के आधार पर था। और कुछ ये भी माना जा रहा था कि चूंकि इजराइल ईरान का युद्ध हो रहा है, दुनिया में कई जगह सुरक्षा संबंधी दिक्कतें और भारतीय कंपनियों को निर्यात के बड़े ऑर्डर मिलेंगे। लेकिन डिफेंस की डील्स, आपको पता है, सबको पता है, डिफेंस की डील ऐसे नहीं होती हैं, उसमें लंबा समय लगता है, बहुत सारे अप्रूवल्स होते हैं। और वो वास्तविकता धीमे धीमे अब बाजार में बैठने लगी और बाजार को ये समझ में आया कि डिफेंस स्टॉक्स इतने भी उत्साही तौर पर खरीदने लायक नहीं है। और इसीलिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने भी, खासतौर से बड़े म्यूचुअल फंड्स ने भी डिफेंस स्टॉक्स में बिकवाली की।